देखिए, हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? ऊष्मा का शून्य नियम पढ़ लिए थे और ऊष्मा गति का प्रथम नियम पढ़ लिए थे ना। तो ऊष्मा के शून्य नियम से क्या निकलता है? ताप परिभाषित होती है। और उसका प्रथम नियम से क्या परिभाषित होता है? ऊष्मा परिभाषित होती है। नहीं लिखवाए थे? ऊष्मा परिभाषित होती है। आज पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा का ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। ठीक है। तो एक नियम कहता क्या है कि निम्न ताप से क्या होगा? यह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं जाएगा। ठीक है। कब जाएगा? जब इसमें आरोप जो इसका बल हो, बाहरी बल अनुपस्थिति हो जाएगा तो क्या होगा? निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाएगा। कब? जब इसमें बाहरी बल जो है वो अनुपस्थित हो जाए, यानी बाहरी बल नहीं लगे, तब क्या होगा? निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाएगा। इस नियम से कहता क्या है? इस नियम से ऊष्मा निम्न ताप से उच्च, यानी ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर बाह्य बल क्या हो? अनुपस्थित हो जाए तो क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित होने लगेगा। अरे क्या यहाँ पे बल है तो निम्न ताप से क्या हो रहा है? उच्च ताप की ओर नहीं हो रहा है। लेकिन जब बल हट जाएगा तो क्या होगा? निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाने लगेगा। यानी बीच में बल क्या होता है? किसी को रोकता है ना, तो बल तो नहीं रोकेगा। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होगा। ठीक है। इससे क्या निकलता है? दूसरा नियम से ऊष्मा का संरक्षण परिभाषित होता है। ठीक है। शून्यवां नियम से ताप परिभाषित, प्रथम नियम से ऊष्मा परिभाषित, और अंतिम यानी दूसरा नियम से ऊष्मा संरक्षण क्या होगा? ऊष्मा संरक्षण परिभाषित होता है। ये इसी में होता है क्या है? किसी भी मशीन का दक्षता क्या होता है? 100 से कम होता है। क्या होता है? किसी भी मशीन का दक्षता दक्षता 100% से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। लिखिए लो जल्दी।
क्या? हाँ, सबसे बाहर आ जाएगा क्षमता। सर डायरेक्टर सर कहिए काम आएगा ये। क्या? अरे नौकरी का फॉर्म का भंडार दिया है, पढ़िएगा तबे ना होगा। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से होगा? जो पढ़ेगा उसी को होगा। इसलिए आप लोग डेली बाय डेली पढ़िए, क्लास भी कीजिए, और उसको जो लिखवाया जा रहा है क्लास में, जो भी मटेरियल दिया जा रहा है उसको रिवीजन भी कीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे लिखे या फिर उसको पलट के यहीं पे रख दिए और फिर आए तो यहीं पे खोले। देखिए कहता है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कि इस नियम से ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होगा। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होगा। कहता है दूसरा नियम से किसी भी मशीन का दक्षता 100% से कम होती है। आपको उत्तोलक जब चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे, किसी मशीन की दक्षता निकालने के लिए बताए थे ना, याद है आप लोग को? तो देखिए पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से? सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड न है। घर पे नहीं पढ़ते हैं तो काहे के लिए पढ़ाई करते हैं? थोड़ा सा घर पे भी पढ़िए। हो गया। देखिए आदर्श मशीन की क्षमता जो बोले थे, क्या होता है? आउटपुट पुट बटा इनपुट होता है, आगुने 100। इतना बताए थे। कोई मशीन की क्षमता अगर 100% है और उसका इनपुट भी 100 है तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कोई भी मशीन क्या करता है? 100% नहीं होगा। आउटपुट और इनपुट, इसका मतलब, ठीक है वो सब छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए मशीन में हम लोग जितना डालते हैं उतना ही थोड़े निकलता है, कम होता है ना, तो आउटपुट कितना करता है? कम करेगा ना। तो इसीलिए कभी भी मशीन की क्षमता 100% नहीं होती है। कहा उतना उसमें से निकल कम नहीं होता है। 20 kg आटा आप ले गए पिसवाने, 20 kg आटा आएगा? गेहूं 20 kg है, आटा 20 kg होगा? नहीं होगा। कौन? अभी तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, हो गया। नहीं लिखे लो अभी। लिख लीजिए, वो तो लिखवा चुके हैं। आप लोग को उत्तोलक जब पढ़ाए थे तो वहीं पे पढ़ा दिए थे मशीन की दक्षता।
हो गया। चलिए, उष्मागतिकी का नियम देखिए, उष्मागतिकी का नियम जो है, कौन कौन नियम है और उससे क्या प्राप्त होता है, इतना ही याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कह रहा है उष्मागतिकी का नियम, तब कौन नियम है उष्मागतिकी का? क्या? जो गप करेगा वो अपना भोगेगा। नहीं समझ में आएगा एग्जाम में क्या करेगा? सोचेगा जा सर पढ़ाए थे हमको याद नहीं है, ऐसा ही होगा ना। तो जो गप कर रहा है गप करे, उस दिन न पता चलेगा कि हम पढ़े क्या हैं। क्या? तो एग्जाम में दिखाता है कि क्लास में आप पढ़ रहे थे कि गप्पे कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। सुनवा नियम कहता क्या है कि क्या इससे क्या प्राप्त होता है? ताप परिभाषित होता है। ठीक है। और दूसरा प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मा क्या होता है? परिभाषित होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि इससे क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है। दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा का प्रवाह प्राप्त होता है। लिखिए लो। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया। हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान का कोई बताएगा क्या होता है? वैश्विक तापमान का नाम सुने हैं लोग? क्या? फिजिक्स ही तो सब आपको मैथ टेक इन और इंटर में पढ़ा दिया हो गया, 9th में सब पढ़ा दिया गया होगा। क्या? ठीक है। वैश्विक तापमान का आप लोग नहीं समझते हैं, और इंग्लिश बोलेंगे तो आप लोग सब कोई कहिएगा हाँ जानते हैं। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग।
क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहते हैं वैश्विक तापमान। इसीलिए कहीं कहीं क्या होता है, हिंदी इसीलिए कहा गया है कि हिंदी हार्ड होती है, इंग्लिश आसान होती है। हम लोग को इंग्लिश हार्ड इसलिए लगता है कि हम लोग शुरू से इंग्लिश पढ़े नहीं है। इंग्लिश कहता क्या है? देखिए इंग्लिश कहता क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग लिखना है, ग्लोबल हो गया, सही हो जाएगा ये। लेकिन हिंदी कहिएगा ऐसे लिखेंगे, काट देगा यहाँ पे। हिंदी का मास्टर डायरेक्ट उठाएगा ऐसे काट देगा। लेकिन इंग्लिश में ये चल सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हिंदी हार्ड है इंग्लिश की अपेक्षा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा अब बताइए, अब आप लोग जान गए ना कि वैश्विक तापमान क्या है? बताइए क्या है वैश्विक तापमान? क्या है बताइए? कुछ तो आप लोगों को जानकारी है ना, ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसे। खतरा है ठीक है, लेकिन वो पूरा कंफर्म थोड़ा होता है। बताइए क्या है? देखिए पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी पर तापमान अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना, यह क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किसके चलते होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के तहत। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए सन हो गया, क्या सन हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया? ओजोन परत। ग्लोबल वार्मिंग में क्या था? सबसे मेन ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? कौन बताएगा? ज्योग्राफी सर पढ़ाए है ना, बताइए ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? वहां पे तो कहाँ पे? पर्वत पे, झील पे। हाँ है कि जमीन पर? जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा तो आप लोग हैं। ठीक है, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? आप लोग है। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? समताप। कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल पे पाया जाता है। यह क्या करता है? इसी के चलते क्या 50 किलोमीटर रेंज में पाया जाता है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, ये बारिश इससे आता है। कौन पढ़ा दिए हैं जी? ऐसा बात नहीं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो और सब नहीं जानते, सब जानते हैं। बारिश क्षोभ मंडल के कारण होता है। जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है किसके चलते? क्षोभ मंडल चलते होती है। और इसमें समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज चलता है। समताप मंडल में हवाई जहाज चलता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में बारिश से जो भी बादल होती है सब क्षोभ मंडल के कारण। ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे पृथ्वी से सबसे निचला प्रताप क्षोभ, उसके बाद समताप, समताप के बाद आयन, आयन के बाद मध्यम, मध्यम के बाद बहिर। ठीक है, चलिए यहां देखिए ये क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? अवरक्त किरण। अवरक्त, अरे जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ लीजिए, फिजिक्स कभी पूछने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। क्या हो गया? ये कहता क्या है? अवरक्त किरण। ठीक है, जब यहां से सूर्य से क्या होता है? जब ये किरण जब आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, भरा हुआ है, यहाँ पे CO2 है, CO2 CO2 कहता है हम तो औरक किरण को ले लेंगे, है यहाँ पे ध्यान दीजिए, CO2 कहता है हम तो औरक किरण को अपने पास ले लेंगे। ठीक है, जैसे एक बात बताएं, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, आजकल के डिमांड है, लड़कियां सब क्या करती है, अपना सामान खरीदवा लेगी, लेकिन जो उसके पास चला जाएगा वो देगी नहीं। ठीक है, तो वही काम करता है CO2 कहता है कि हम औरक किरण को अपने पास ला लेंगे, लेकिन हम फिर वापस भेजेंगे नहीं। ठीक है, ये क्या कहता है, हम इस औरक किरण को वापस नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO2 बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वृक्ष कम है, यहाँ पे वृक्ष क्या है, कम हो गया ना। हम लोग तो वृक्ष काट काट के अपने जरूरत का काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ई वाला क्या करता है, वृक्ष काट के अपना बढ़ई का सामान बना के बेच रहा है। हम लोग किसान जो है जंगल को काट के अपना खेत बना ले रहा है, बना रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग तो ऑलरेडी का, पहले वृक्ष क्या करता था, हम लोग जब ऑक्सीजन छोड़ते लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो वृक्ष क्या करता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता था और ऑक्सीजन को रिटर्न कर देता था, छोड़ता था। तो उससे क्या होता, वातावरण जो था एक लेवल में रहता था। ठीक है, तो इधर से गर्मी किरण आएगी तो उसी में भिला देता था, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसी वजह से हम लोग क्या होता है, वातावरण गर्म हो जाता है। देखते हैं आजकल कितना गर्मी बढ़ गई है, किसके कारण, क्योंकि पेड़ तो सब कोई काट दे रहे हैं। इसी चलते कि जो वायुमंडल है गर्म ना हो, इसके चलते क्या किया जा रहा है, जो भी अभी वर्तमान की सरकार है इसे हरियाली योजना चला रही है। कौन योजना, हरियाली योजना चला रही है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधा देख नहीं रहा है, जो भी नया रोड बन रहा है उस पे पेड़ पौधा, नहरों पे पेड़ पौधा, कहीं सरकार की जमीन जो पड़ती पड़ी है वहां पे भी पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। ठीक है, इसी के चलते। तो यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये पराबैंगनी, फिर सूर्य से कितने किरणें प्रकाशित होती है, 2 किरणें, एक कौन कौन, एक औरत किरण, एक पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फ्रारेड रे। ठीक है, तो यहां से फिर आती है पराबैंगनी किरण। ठीक है, इस परत पर, तो पराबैंगनी किरण जब क्या होता है, जब सूर्य से आता है तो ओजोन परत क्या करता है कि आओ बाबू हम तो यहाँ बढ़ले बने। ठीक है, ओजोन परत कहता है कि बाबू आ, तू जल्दी आओ हमरा लगे, हम तोरा के यहाँ नष्ट करिए दे। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण को अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है, ये जब तक परत मोटा रहेगा, मान लीजिए हम कोई चीज यहाँ से ला रहे हैं तो यहाँ पे तो गड्ढा होगा ना, बार बार गड्ढा होगा, और इधर से भी क्या होता है, आजकल उस समय तो जमाना था कि पहले के दिनों हम लोग क्या करते थे, जो पहले के जो हम लोग के दादा परदादा होते थे लोग, तो उन लोग के समय में तो जंगल और वृक्ष ज्यादा था, तो क्या करते थे, जो है बेना देखे हैं आप लोग, हाथ पंखा, वो चला के अपना गर्मी को क्या करते, मिटा लेते थे। उस समय पंखा उंखा नहीं था ज्यादा, लेकिन अब तो गर्मी बढ़ गया ना, वृक्ष कट गया है तो गर्मी भी बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अब पंखा भी ज्यादा चल रहा है। और आजकल के शौकीन लोग हो गए, क्या करते हैं, AC और रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, गर्मी मिटाने के लिए AC लगा रहे हैं और रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं, 2 को लगा रहे हैं ना। तो इससे क्या निकलती है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस ओजोन परत को ये क्षति पहुंचाता है। क्या करता है, इस ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। जब ये क्षति पहुंचाते, यदि इसका संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा तो ओजोन परत क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होगा। जब नष्ट होगा तो क्या होगा, पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगा। तो पराबैंगनी किरण अगर आता है पृथ्वी पर तो उससे हम लोग के शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, त्वचा कैंसर होता है।
क्या होता है? पराबैंगनी से मानव शरीर पर, क्वेश्चन पूछता है कि पराबैंगनी से मानव शरीर पर कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। जब त्वचा कैंसर होगा तो ऑटोमेटिक जीवन समाप्त होने लगेगा। लेकिन ओजोन परत समाप्त होने की अभी संभावना कितना है? 5% है। हाँ, अभी 5% संभावना है कि नष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना जल्दी नष्ट होगा नहीं। अभी सरकार क्या कर रही है? पेड़ पौधे लगा रही है, ठीक है। आजकल देखिए भलाई का जमाना भी नहीं है। अगर आप गांव में क्या कीजिएगा कि 1000 पेड़ ले जाकर लगाइएगा ना, किसी को दीजिएगा आप पेड़ लगाइए, तो क्या सोचेगा कि कहीं पार्टी से आया है। भलाई का जमाना नहीं है आजकल। क्या कहेगा कि किसी पार्टी से फंड मिला है और उसी में इनका तो कोई प्रॉफिट है, तबे तो दे रहा है ना। तो इसीलिए सरकार भी क्या कर रही है? इस पेड़ पौधे यहाँ पे लगा रही है, क्योंकि वातावरण को क्या करे? ठंडा रखे। जब ठंडा रहेगा तो यहाँ पर एसी और रेफ्रिजरेटर कम लगेगा, और कम लगेगा तो क्या होगा? CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन क्या होगा? कम बनेगा। तो इससे ओजोन परत को क्षति नहीं होगा। जब क्षति नहीं होगा तो पराबैंगनी किरण को अपने अंदर ही रख लेगा, पृथ्वी पर आने नहीं देगा। जब पृथ्वी पर नहीं आने देगा तो क्या होगा? मानव जीवन सुरक्षित रहेगा, त्वचा कैंसर नहीं बढ़ेगा। चलिए लिखिए। वैश्विक तापमान लिख कर रह दीजिए। हो गया? देखिए, पृथ्वी पर तापमान वैश्विक तापमान नहीं समझ में आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग लिखिएगा। ऐसे कि ज्यादा पढ़ चले, डायरेक्ट हिंदी में लिख देता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या करता है? ऐसा ही क्वेश्चन लिखता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन आप लोग बनाते होंगे सेट, तो उसमें एकदम ऐसा ही लिख देता होगा, लिखता है। चलिए, आज से ये भी नहीं ना भूल जाइएगा। क्लास आइएगा तो रोज 4 नंबर 5 नंबर आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगर नहीं आइएगा तो जो है वो भी जाएगा, आज जो पढ़ा रहे हूँ तो जेबे करेगा। लिखिए, पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना, पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना। पृथ्वी पर तापमान क्या लिखिए जी? पृथ्वी पर कहाँ पर लिखिए? लिखिए, पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। हो गया? आगे लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः CO2, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः CO2, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः CO2 गैस के कारण होती है। मुख्यतः CO2 गैस के कारण होती है। मुख्यतः CO2 गैस के कारण होती है। हो गया? आगे लिखिए। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरण, पृथ्वी के द्वारा, सॉरी क्या लिखा है? पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरण, छोड़े गए अवरक्त किरणों को CO2 समझ में आ रहा है ना? क्या है? किरणों को CO2 आने तो देता है,
आने तो देता है, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता, लेकिन जाने नहीं देता है, लेकिन जाने नहीं देता है, लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे लिखिए, सूर्य से दो प्रकार की किरणें निकलती है। सूर्य से दो प्रकार की किरणें निकलती है। हो गया। एक में लिखिए अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, और दो में लिखिए पाराबैंगनी किरण। अवरक्त किरण और पाराबैंगनी किरण। हो गया। अवरक्त किरण, पाराबैंगनी किरण हो गया। अब लिखिए आगे, पाराबैंगनी किरण, पाराबैंगनी किरणों को, पाराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा, ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हो गया। आगे लिखिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है। CFC के द्वारा ओजोन परत, ओजोन परत द्वारा क्या लिखा है, ओजोन परत का नाश हो रहा है। ओजोन परत का नाश हो रहा है। हाँ, ओजोन परत का नाश हो रहा है। जो नाश हो रहा है, जो AC तथा रेफ्रिजरेटर, AC तथा रेफ्रिजरेटर से निकलती है। देखिए, पाराबैंगनी किरणों से, पाराबैंगनी किरणों से, पाराबैंगनी किरणों से, पाराबैंगनी किरणों से मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में त्वचा कैंसर होता है। मानव शरीर में त्वचा कैंसर होता है। ठीक है।